Hello students, welcome to my channel Sham Devani Kirti Goyal. Do like and subscribe my channel for the latest videos and updates. Students, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोएम करेंगे फायर एंड आइस written by Robert Frost. Robert Frost was a romantic poet. Romantic poet means he was a nature loving poet. फायर एंड आइस दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों ही ऑपोजिट है, विपरीत है. एक फायर तो एक आइस, दोनों एक दूसरे को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, बट दोनों ही नेचर के एलिमेंट्स हैं. नाउ लेट अस रीड द पोएट्री. Some says the world will end in fire, and some says in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But it had to perish twice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Perish का मीनिंग होता है die means खत्म होना, suffice means sufficient. अब हम इस पोएट्री की लिटरल मीनिंग देखेंगे. साइंटिस्ट ये बोलना चाहते हैं कि आइस एज में जब पूरे अर्थ पर बर्फ थी, जिसके कारण डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, और दूसरी तरफ पोएट ये भी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ये भी बोलना चाहते हैं कि अर्थ की कोर से लावा निकलेगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो फायर निकलेगी उससे भी जो है अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So according to scientists, Earth will be destroyed by fire or by ice. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिटरली कंफ्यूज्ड है कि अर्थ की एंडिंग किस रीजन से होगी. Some says the world will end in fire and some says in ice. कुछ लोग कहते हैं कि आग की वजह से जो है वर्ल्ड ख़त्म होगा, ये दुनिया ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं कि बर्फ की वजह से, आइस की वजह से ख़त्म होगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब हम यहाँ पर जो है डीप मीनिंग देखेंगे. इसके अंदर में दो सिंबल्स हैं इसका पोएम में, फायर और आइस, जिसके बारे में बारी बारी बात हो रही है. फायर यहाँ पे जो है डीप मीनिंग है आग, हमारे अंदर की एंगर, यानी रैपिड डिस्ट्रक्शन. अगर हम किसी चीज़ में आग लगा देते हैं तो वो एकदम से जल जाएगा. आइस, आइस मीन्स हेट्रेड, यानी कि साइलेंट डैमेज, या आइस जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल डैमेज कर देता है. डिज़ायर यानी मटेरियलिज्म, चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्यार. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बोलना चाहते हैं कि मैंने डिज़ायर देखा है लोगों की आँखों में, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फायर ही हमें ख़त्म कर देगा, यानी हमारे अंदर की एंगर ही वर्ल्ड को ख़त्म करने का कारण बनेगी. इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार दोबारा ख़त्म करने का मौका मिले, यानी एक बार तो हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच जाएं, यानी हम कुछ मेजर्स ले लें, तो अगर दोबारा हमें मौका मिले तो पोएट कहते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. यानी मुझे पता है कि लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू या फिर हेट्रेड के थ्रू, हेट्रेड यानी वॉर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. पोएट बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन करने के लिए, तबाही करने के लिए आइस ही, हेट्रेड ही काफ़ी है. एंड विल सफाइज, सफाइज मीन्स काफ़ी है, इट इज़ सफिशियंट, इट इज़ इनफ. वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक तो है डिज़ायर यानी इच्छा, आइस, और दूसरी है हेट्रेड यानी फायर. अब हम राइमिंग स्कीम देखेंगे. फायर, डिज़ायर, फायर इन द फर्स्ट स्टैंजा राइम्स. आइस ट्वाइस, आइस सफाइस अगेन ये राइम करते हैं. हेट और ग्रेट they rhyme, so the scheme will be A B A A, B C B C B. The mood of the poem is a warning. Poet is warning us.
It is a very sad and moving poetry. I hope you have enjoyed the poem. Thanks for watching.